दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एवरेज। एवरेज मतलब औसत, और आज हम लोग औसत के हर एक प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम इस क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में ट्रिक्स से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बड़े कठिन लगते होंगे, आपको लगता होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बड़ा समय लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आप विद इन 10 से 20 सेकंड के अंदर कर पाओगे। ये आज की क्लास के बाद आप देख पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं सीखा, एवरेज का बेसिक नहीं सीखा, तो आपका जो ट्रिक्स है आप उस ट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले बेसिक समझें और उसके बाद में हम लोग अपर लेवल के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं गारंटी लेता हूं कि आज की क्लास के बाद में आप एवरेज से डरना बंद कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। शुरुआत करते हैं औसत। औसत का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यह समझ लो। औसत का अगर आपने मतलब समझ लिया, एवरेज का मतलब समझ लिया, तो फिर आधा काम तो वहीं पर खत्म हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं औसत की। औसत मतलब है एवरेज, और एवरेज क्या होता है आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, अब ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल से आपको हर एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर के अपर लेवल तक के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। टेंशन नहीं लेना कि आपको शुरुआत में लगेगा कि यार ये क्या बता रहे हो, ये तो मुझे पता है। भाई ये पता होगा, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन उनके लिए भी तो हमें काम करना है ना। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, आपको इसी क्लास में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। आप अगर इस शुरुआत नहीं पढ़ना चाहते तो भैया आप स्किप करके थोड़ा आगे देख लीजिएगा। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, शायद आपको ये ट्रिक कहीं भी नहीं मिलेगी। आज मैं वादा करता हूं आपको मैं ये बताने वाला हूं ट्रिक औसत की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मान लिया कि मैंने कहा कि 3 या 2 बच्चे हैं या 2 लड़के हैं, ठीक है, या 2 व्यक्ति हैं, कुछ भी मान लेते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास 3 पेन है और एक व्यक्ति के पास 7 पेन है। एक व्यक्ति के पास 3 पेन है और एक व्यक्ति के पास 7 पेन है। अगर हमें इन दोनों व्यक्तियों को बराबर बराबर पेन बांटने हो तो मैं आपसे पूछूं कितने कितने आप पेन दोगे, तो आप क्या उत्तर दोगे जरा बताइए। एक के पास 3 है, एक के पास 7 है, हमें दोनों को बराबर बराबर पेन देने हैं, तो हमें क्या करना होगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों से पहले तो पेन इकट्ठे कर लीजिए। दोनों से पेन ले लिए आपने, 3 और 7 दोनों को ले लिए। आपके पास पेन कितने हो गए, 10। अब 10 पेन है, अब इन 10 पेनों को 2 लोगों में बांट देना है। तो जब 2 लोगों में बांटोगे तो 5-5 पेन दोनों को मिल जाएंगे। इसका मतलब है ये जो 5 निकल के आया है वो 3 और 7 का औसत है। याद रखना, ये 3 और 7 का औसत है। औसत का मतलब क्या है कि किसी हर एक व्यक्ति को कितना कितना पेन मिलेगा। यार यहां पर पेन की बात हो रही है ना, तो कितना कितना पेन मिलेगा। जैसे मैंने यहां पर एक और व्यक्ति बढ़ा दिया। मैंने मान लिया कि किसी तीसरे व्यक्ति के पास में क्या था, तीसरे व्यक्ति के पास में मान लिया 2 पेन था, ठीक है। मान लिया एक व्यक्ति और था यहां पे C, और इसके पास में 2 पेन था। हमने कहा कि इन तीनों को बराबर बराबर पेन मिलना चाहिए, तो कितना कितना पेन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों के पेनों को इकट्ठे कर लेने। इकट्ठे करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 7 हो गया 10, 10 तो 12। अब 12 को 3 लोगों में बांटना है, मतलब 3 भागों में बराबर बराबर बांटना है। तो भाई बांटना होता है 12 को 3 भागों में, तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, मतलब 4 4 4 पेन तीनों को मिल जाएंगे। तो ये जो 4 है वो 3, 7 और 2 का औसत कहा जाएगा। तो औसत आप समझ पा रहे होंगे, औसत का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को बराबर बराबर मात्रा में अगर कोई वस्तु मिल रही है तो इसका मतलब है ये उनका औसत है। बात क्लियर है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लिया कि मैंने कहा कि 2 लड़के हैं या 2 छात्र हैं, ठीक है। एक का नाम है P और एक का नाम है Q, ठीक है। P की उम्र मान लिया 17 वर्ष है और Q की उम्र जो है वो मान लिया कि हमारे 15 वर्ष है। हमने कहा कि P की उम्र 17 वर्ष है, Q की उम्र 15 वर्ष है। आप इन दोनों की आयु का या उम्र का
औसत बताइए या औसत उम्र ज्ञात कीजिए, औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे भाई? इनकी आयु का अगर हमें औसत निकालना है तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों की आयु को जोड़ना है। जोड़ा तो कितना आया? हमें पता चला कि जोड़ने पर आया 32, और जोड़ने पर 32 आया। अब हमें औसत निकालना है तो 2 भागों में इनको बांट दो। तो 2 भागों में अगर हम बांटेंगे तो 16 वर्ष इनकी क्या आ जाएगी? औसत उम्र निकल के आ जाएगी। मतलब 17 और 15 का औसत जो होगा आपका 16 होगा। तो मेरे ख्याल से अब ये औसत का फंडा आप समझ चुके होंगे। औसत का फंडा आप समझ चुके होंगे कि जब आप औसत निकालते हैं तो औसत निकाल कैसे रहे हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया है? औसत आप निकाल कैसे रहे हैं? तो औसत निकालने के लिए कुछ नहीं आपको करना है, जो भी आपको दी गई हैं चीजें उनका सबसे पहले योग ले लेना है, योग कर देना है, सबको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद में जितने लोगों में उसे बांटना है बस उससे भाग कर देना है। मतलब मैंने यहां पर हमने n लिख दिया है, n मतलब संख्या, जितने भी लोग होंगे उससे हमें भाग कर देना है। औसत बराबर है योगफल बटे संख्या या योगफल बटे n। याद रखना, ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना, मैं आपको बेसिक्स क्लियर करा रहा हूं, ठीक है? अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे आप शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर पाओगे। मैं आपको आज बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। एक बात याद रखना, इस क्लास को अगर छोड़ के जाओगे तो आपको पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा, आज की क्लास में मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं बहुत जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? ध्यान से देखिए, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। मेरे पास क्वेश्चंस लिखे रखे हैं, मैंने लिख करके रखे हैं, मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहता हूं। तो मैंने आपको बताया कि औसत का मतलब क्या है, आप समझ चुके होंगे। औसत का आप मतलब तो समझ चुके हैं। अब एक बात और ध्यान से सुन लेना। अगर मैं कह दूं कि राम और श्याम के पास पेनों की संख्या का औसत 3 है, औसत अगर 3 है तो इसका मतलब है कि राम के भी 3 है और श्याम के भी 3 है। भाई औसत का मतलब क्या है कि बराबर बराबर दिया गया है, 3-3 दोनों का हो गया। तो उनके पास कुल पेनों की संख्या क्या होगी? तो भैया 2 लोग हैं तो 3-3 दोनों लोगों के पास होंगे, 6 हो जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। ध्यान से सुनना, दिमाग चलाना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही सुनना मेरी बातों को, ठीक है? 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो आपको बताना है उन 5 लड़कों की आयु का योग कितना होगा। तो सिंपल है, अगर 5 लड़कों की औसत आयु 12 है, औसत आयु का 12 होने का मतलब यह है कि 12 12 12 12 सबको बराबर दे दीजिए आप। तो 5 लड़कों की 12 औसत आयु अगर है तो 12 1 की, 12 2 की, 12 3 की, 12 4 की और 12 5वें की भी। तो पांचों की अगर आयु जोड़ोगे, 12 को 5 बार जोड़ोगे, 12 पंचे 60, उनकी सभी आयु का योग हो जाएगा। सिंपल, मैंने आपको एक तरीका बताया और ध्यान से सुन लेना, यही चीज यहां से निकल के आएगी। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया है। औसत को मैं लिख रहा हूं एवरेज, एवरेज को मैं लिख देता हूं ए से। ए बराबर में क्या होगा? योग, योग भैया योग, और बटे में है n। अगर आपको कभी योग निकालना है, संख्याओं का योग चाहिए, तो a और n का मल्टीप्लाई कर देंगे, a और n का मल्टीप्लाई कर देंगे, योग निकल आएगा। मैंने कहा कि 3 बच्चों या 3 लोगों या 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 20 वर्ष है, 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। तो बताइए उन तीनों व्यक्तियों की कुल उम्र कितनी होगी? तो आप बताइए कितना होगा? औसत उम्र 20 वर्ष है, 3 लोगों की है तो 20 20 20 तीनों लोगों की हो जाएगी, 20 3 60 आपकी कुल योग हो जाएगा, कुल उम्र हो जाएगी 60, ठीक है? तो कहने का मतलब है जब भी हम औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो योग निकल करके आता है। सिंपल, ये बात याद रखिएगा। मैंने कहा कि 5 लड़कों की औसत उम्र कितनी है? 12 है। तो ये औसत दी गई थी 12, 5 लड़कों की, और ये संख्या दी गई थी कितने लड़कों की? 5 लोगों की। तो अगर औसत दिया है, संख्या दिया है, इनका अगर हम गुणा कर दें तो भैया योग निकल आता है 60, या जितना भी आएगा, ठीक है? तो एक बात ये याद रखना है कि जब भी हम औसत की संख्या से गुणा करेंगे तो योगफल निकल आएगा, ठीक है?
और औसत कैसे निकालते मैंने बताया, अगर अलग अलग संख्याएं दी हैं और आपको पूछा जाए कि इनका औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबको जोड़िए, जितनी चीज संख्याएं आपने जोड़ी थी उससे भाग कर दीजिए। मैंने जैसे कह दिया, आपसे कह दिया, एक एग्जांपल दे दिया कि 7, 6, 5, 8 का औसत बताइए। अब भाई इनका अगर आपको औसत निकालना है तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, इनका औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। तो 7, 6, 13, 13, 5 कितने हो गए, 13, 5, 18, 18 और 8 होते भैया 26, तो 26 हो गया योग। और कितने लोगों में बांटना है, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 से भाग कर दीजिए, जो भी आ जाएगा 4 छंग 24 और बचेगा भैया 2, तो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, 6.5 इनका औसत आ जाएगा। लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए, दिमाग चलाइए, पेन नहीं। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग चलाने की जरूरत है। जब आप दिमाग में क्वेश्चन करोगे तो आपका दिमाग मजबूत होगा, और जब दिमाग मजबूत होगा तो आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है, तभी आप ये ट्रिक्स का इस्तेमाल कर पाओगे। तो मैंने आपको बताया है औसत का मतलब क्या है। औसत अगर आपको पता है, संख्याएं पता है, औसत की संख्याओं से गुणा कर दोगे तो आपका योगफल निकल आएगा, आपको यह पता हो चुका है। चलो, अगर ये दोनों बातें पता हो गई हैं तो अब मैं आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको लगाइएगा और फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए और इसको लगाते हैं। मैंने बोला आपसे, चलो करते हैं, ठीक है। मैंने बोला आपसे कि 5 नहीं, मैं 7 कर देता हूं, ठीक है। 7 व्यक्तियों का औसत उम्र, ठीक है, 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष है, ठीक है। तो उनकी कुल उम्र कितनी होगी? कुल उम्र का मतलब है भैया उनकी उम्र का योग कितना होगा, उम्र कितनी होगी। अब बताओ, क्वेश्चन तुरंत आप बता सकते हो, विद इन 5 सेकंड में तो बता सकते हो, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पूछा नहीं जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब आएगा असली क्वेश्चन जो मैं आपसे आगे पूछने वाला हूं, ठीक है। 7 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है? 25 वर्ष है, तो उनकी कुल उम्र कितनी होगी? तो मैंने बताया जब भी आपको कुल उम्र निकालना है, योग निकालना है, तो आपको क्या करना है यार, औसत उम्र है 25 और 7 लोगों की है, तो 25 25 25 7 लोगों की होगी, 25 7 175 और आपका ये आ गया आंसर 175 हो जाएगा उनका, 175 वर्ष इनकी उम्र का योग हो जाएगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस काम खत्म है, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया है तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास जो क्वेश्चंस लिखे हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आगे से इस वीडियो को थम करके देखना भाई, ध्यान से समझ करके देखना। मेरे पास एक क्वेश्चन है और आपको ऊपर शायद दिख रहा होगा, मैं यहां पे लगा दूंगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन लिख करके लाने पड़ते हैं। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं लिखता हूं, इसके बाद में एडिटिंग में मैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके आपको ऊपर लगाऊंगा, तो आपको शायद दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है, कितना? 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल भी है, लेकिन इसको जिस तरीके से अभी आप लगाओगे मैं उस तरीके से लगाऊंगा नहीं। पहले तो आपको ऐसे लगाऊंगा सिंपल, एक जो बेसिक सब लोग लगाते हैं उसी तरीके से लगाऊंगा। इसके बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, और वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, इसको ध्यान से समझना। मैंने बताया है 25 संख्याओं का औसत कितना है? 72 है। मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं यार संख्या, और यहां पे लिख देता हूं औसत। इसने कहा है कि 25 संख्याओं का जो औसत है वो है 72, ओके, और अगली 35 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 84 है, ठीक है। आपसे पूछा है पूरी संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई 25 संख्याओं का औसत कितना है? 72 है, 35 संख्याओं का औसत 84 है, पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो भाई जब भी आपको औसत निकालो, पूरी संख्याओं का औसत निकालना है, तो आपको क्या करना है? पहले 25 संख्याओं का योग निकाल लो,
फिर 35 संख्याओं का योग निकाल लो, फिर सबको जोड़ लो, पूरा योग हो जाएगा। पूरे योग को पूरी संख्या से जब भाग कर देंगे तो आपका पूरा औसत निकल आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, लेकिन यह अभी बेसिक तरीका है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आपको गुणा भाग ज्यादा नहीं करना है। ध्यान से देखना, पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पूरी संख्याओं का औसत निकालना है तो आप क्या करोगे, 25 संख्याओं का औसत 72 था तो 25 और 72 की गुणा कर दी, इनका योग आ जाएगा। योग आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसके बाद में अब 35 संख्याओं का योग 84 है तो भाई 35 संख्याओं का योग 84 है तो 35 की 84 से गुणा कर दिया तो इनका योग आ जाएगा, 35 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब कुल योग हमने दोनों का जोड़ लिया, 25 संख्याओं का जो योग है ये है, 35 संख्याओं का योग जो है ये है। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल योग हो गया। कुल योग को कुल संख्याओं से भाग कर दो, कितनी टोटल संख्याएं हैं आपकी, 35 और प्लस 25 60 संख्याएं हैं, 60 संख्याएं हैं। तो अब आपको ये कैलकुलेशन करना है भाई, गुणा करें और जोड़े घटाएं और जो भी आंसर आएगा वो आएगा भाई। अब हम इसका गुणा नहीं करेंगे क्योंकि देखो 25 अभी हम कर लेंगे, 35 का कर लेंगे, बड़ा आसान है ये, अभी ज्यादा कठिन नहीं है। आप करके देखना आपका क्या आंसर आता है, मुझे बताना भी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसी कुछ चीज बताऊंगा जिसमें आपको गुणा भाग ज्यादा करना नहीं है, आपको ज्यादा गुणा भाग करना नहीं है, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस लगाओगे बिना गुणा भाग किए। अभी 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 आपको देखेंगे, अभी अगला मैं क्वेश्चन जो लाने वाला हूं वो क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है और उसको देख के लगे यार इसमें तो गुणा में गुणा ही करते करते समय गुजर जाएगा, 4-5 मिनट लग जाएगा। भाई 4-5 मिनट लगने वाले क्वेश्चन ही नहीं आते आपके एग्जाम में, आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इनको लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखना, अब आप इसका कैलकुलेशन करके जो भी उत्तर लाओगे वो आपका उत्तर होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो भी आपका उत्तर आए, अब मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उससे मैं उत्तर लाऊंगा और फिर आप देखेंगे कि हाँ दोनों का उत्तर सेम है, फिर वो आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान से समझ लेना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले सॉरी। सबसे पहले क्या करना होता है यहां पे, ये जरा समझना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो संख्याएं हैं, संख्याओं का अगर अनुपात, अगर संख्याएं का अनुपात निकाल लीजिए आप, संख्याओं का अनुपात कट रहा है तो काट लो। किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 55 25 कर दिया, 5 7 35 कर दिया, 7 है ये 5 है, इतना कर दिया। आपको कुल औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको छोटा वाला औसत लिख देना है, ठीक है। और छोटा वाला औसत लिख के उसमें कुछ जोड़ना है, कितना जोड़ना है बस यही समझना है आपको, कितना जोड़ना है बस ये समझना है। ध्यान से देखना भैया, 72 था औसत और कितना हो गया, 84 औसत हो गया है। 72 था 84 हो गया है, कितना बढ़ा है जरा बताइएगा, कितना औसत बढ़ा है, 72 से 84 कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है, शायद मेरे ख्याल से 12 बढ़ा है, कितना 12 बढ़ा है। 72 से 84, 72 से 10 बढ़ता तो 82 होता, 2 और बढ़ा 84, 12 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 12। तो जितना औसत बढ़ा है इसका जो अनुपात था 7 अगर कट रहा है तो, ठीक है, 7 से इसका मल्टीप्लाई कर लो, 12 सत्ते 84, मतलब 84 को अब बांटना किस में है, तो 7 और 5 जोड़ करके 7 5 12 में बांट देना है। अभी अगले जब क्वेश्चन 3-4 और लगाएंगे तब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी डरिए मत कि यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, अरे समझ में आएगा यार, 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, छोटा वाला औसत लिख लिया, इसके बाद में ध्यान से देखो कितना औसत बढ़ा है, औसत में वृद्धि हुई है 12 की, जितनी वृद्धि हुई है उसके ऊपर वाला जो अनुपात आपने निकाला था उससे गुणा कर लो, 12 सत्ते 84, 84 ऊपर लिख दो और 84 को बांटना कितने लोगों में है, तो 7 5 12 लोगों में बांटना है, 12 से भाग कर दो, 12 सत्ते 84, 7 बढ़ेगा तो 72 में भैया जब 7 जोड़ोगे तो 79 आएगा। ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा गुणा भाग नहीं करना है, आपका आंसर 79 आया है। आपने अगर वैसे भी कैलकुलेट करके निकाला होगा आपका उत्तर 79 आया होगा। मुझे पता है कि अभी आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई है, अगला सवाल लेंगे तो भैया समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं है, बस धीरे धीरे आप फील करिए, ध्यान से देखिए, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप उधर उधर देख रहे हो और बीच बीच में वीडियो देखते हो तो भैया समझ में नहीं आएगी, अभी वीडियो छोड़ करके चले जाओ। लेकिन
अगर आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हो तो ध्यान से अब की बार मैं समझाने वाला हूं अगला क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें, और आप देखोगे कि यार ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। 48 संख्याओं का औसत 67.37 है। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, यहां पे मैं लिख रहा हूं संख्याएं, यहां पे हैं संख्याएं, ओके, और यहां पर मैं उनका औसत लिख रहा हूं। ठीक है, आपके सामने, ठीक। 48 संख्याओं का औसत, ध्यान से देखना, 48 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, तो औसत है 67.37। ओके, 80 संख्याओं का औसत, अगले 80 संख्याओं का औसत कितना है भैया, तो है 75। भाई 75 लिखा है, वो खिंच हो गया है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, 75.37। तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात करें, पूरी संख्या का औसत ज्ञात करना है, मतलब 48 और 80 मिला करके जितनी संख्या होती है उनका औसत ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो क्या करोगे भैया, पहले 48 संख्याओं का योग निकालोगे। कैसे निकालोगे 48 संख्याओं का योग, 48 की गुणा करोगे इसके औसत से 67.37 से, ये हो जाएगा 48 संख्याओं का योग। अब 80 संख्याओं का योग निकालोगे तो 80 को गुणा करोगे 75.37 से, ये योग हो जाएगा। इन सबको जोड़ करके कितने से भाग करना है, 48 और 80 कितना होता है भाई, 128 से भाग कर देंगे। 48 प्लस 180 सॉरी 80, 128 से आपको भाग करना होगा। और ये कैलकुलेशन, इनकी गुणा करने में हालत खराब हो जाएगी भाई, इनकी गुणा करने में, और इसको फिर भाग करेंगे, बड़ा समय जाएगा। ठीक है, अब समझ पा रहे हो ना मेरी वाली ट्रिक का कितना यूज होने वाला है। अब इस ट्रिक को समझना, और उस ट्रिक से आपको ये गुणा भाग कुछ नहीं करना है, विद इन 10 सेकंड में आप आंसर ले आओगे। ठीक है, ध्यान से देखना अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको समझाया था, दोबारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने बताया आपको अगर औसत निकालना है तो आपको क्या करना है भैया, छोटा वाला औसत तो ऐसे ही लिख लेना है, इसमें कुछ जोड़ना होता है। कितना जोड़ना होता है भाई, ये देखो कितना जोड़ना होता है, तो ध्यान से देखो भैया कितना औसत। पहली बात तो इसको मैंने बताया था, इसको रेशियो में कर लेना, रेशियो में अगर कट रहा है तो काट लो। कितने से कट जाएगा, तो हमें पता है 16, 16 3 48, 16 5 80। अक्सर ऐसे नंबर दिए जाते हैं। अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, पूरा पूरा रखो, लेकिन जब कट रहा है तो हम छोटा कर लेंगे, थोड़ा गुणा करने में थोड़ा और आसान रहेगा। ठीक है, तो 3 और 5 का रेशियो आ गया। अब मैंने क्या बताया था, औसत को क्या करना है, औसत को देखना है कितना बढ़ा है। 67 से 75 हुआ है, आगे तो 37 है, कोई दिक्कत नहीं है। 67 से 75 हुआ है, 3 इधर 5 उधर, 5 3 8 बढ़ा, कितना 8। 8 अगर बढ़ा है तो 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 40 ऊपर, 40 को बांटना कितने लोगों में है, 5 3 8 लोगों में। अब बताओ 8 से काट दो, 8 5 40, मतलब है कि 67.37 में जब 5 जुड़ेगा तो 67 5 कितना हो जाएगा भैया, 67 5 हो जाएगा 82 72, सॉरी मुझसे गड़बड़ी हो जाती है भैया, समझ लेना, 72.37। और भाई यही आपका आंसर। वो जोड़ने में अगर गलती फलती हो गई है तो आप अपना समझ लेना। ठीक है, मैंने क्या बताया, अब बताओ कितना कैलकुलेशन आपको इसमें करना पड़ा, कुछ भी नहीं ना। मैंने बताया ना, अभी अगर उस लॉजिक से लगाते जो अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है भाई, उससे बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, बहुत समय, क्योंकि वो गुणा इतनी बड़ी बड़ी यार, इनका मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर भाग भी करना है 128 से, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये ट्रिक सीख लेना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, और अगर आपने ये ट्रिक आज सीख ली तो भैया लाइक करके जाओगे, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दोगे। ठीक है, शेयर जरूर कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि बस आपसे बस इतना ही हम मांगते हैं, ज्यादा कुछ नहीं मांगते। अगर पसंद आ रही है, अगर आप सीख रहे हो तो भाई लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। चलो मैं इस ट्रिक को दोबारा एक बार समझा देता हूं, इसी क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। मैंने क्या बोला, दोबारा इस प्रश्न को पढ़िए और फिर लगाते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 48 संख्याओं का औसत 67.3 है, तो मैंने क्या लिखा, 48 लिखा, औसत इनका 67.37 है। ओके, आगे 80 संख्याओं का औसत कितना है, 75.37 है। ओके,
आपको निकालना है पूरी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले संख्याओं का तो रेशियो आप कर लो, जिससे भी कटे पहले काट लो, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दो। 16 3 48, 16 5 80, आराम से हमने 3 रेशियो 5 निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखना है ये कितना बढ़ रहा है। आपको 67.37, छोटा वाला तो लिख ही लेना है एवरेज, इसमें कुछ जोड़ना होता है। कितना, 67 से 75 हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है 8। जितना बढ़ा है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 40 ऊपर, और इन दोनों का रेशियो जो निकाला था उन जोड़ों को जोड़ करके 5 3 8 से भाग कर दो। 8 5 40, 5 जोड़ दोगे 67 में तो भैया आ जाएगा 72.37, और ये आपका आंसर होगा। बहुत आसानी से कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। अब आगे देखो, आगे देखो, अगर 2 संख्याएं दी हैं तो आप कर लोगे, अगर 3 वाली दी हो, 4 वाली दी हो, तब कैसे करोगे। चलो लेते, वो भी क्वेश्चंस हम लेते हैं और उनको भी समझाते हैं आपके लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने बताया हर एक ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एवरेज आपको कठिन नहीं लगेगा, जुकाम है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी हैं। एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी हैं, जिनमें क्रमशः 60, 40 तथा 100 छात्र हैं, जिनका औसत भार क्रमशः 52 केजी, 58 केजी तथा 55 केजी है। तो पूरे कक्षा का औसत क्या होगा। भैया वैसे ही सवाल है, बस 3 है अब की बार। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया, एक कक्षा में तीन विभाग हैं, ए, बी और सी, ठीक है, ठीक है। इसमें छात्र कितने हैं, इधर ध्यान से देखना। छात्र जो हैं, ए वाले में है 60, बी वाले में है 40 और सी वाले में है 100। इनका जरा औसत बताइए कितना है, औसत कितना है। तो इनका जो औसत है, एक ए वाले का है 52 केजी, इनका 58 केजी और इनका 55 केजी, ठीक है। आपको इन पूरी कक्षा का औसत निकालना है। ध्यान से देखो, अब अगर पूरी कक्षा का अगर आपको औसत निकालना है तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना होगा तो आप क्या करोगे भाई। बेसिक वाला ये कहता है कि पहले 60 छात्रों का योग निकाल लो, तो 60 छात्रों का योग 60 गुणे 52 लिखोगे, इनके औसत से गुणा करोगे, प्लस 40 गुणा 58 लिखोगे, प्लस 100 गुणा 55 लिखोगे। भाई यही तो करोगे ना। और फिर भाग किससे करना है, कुल जितने छात्र हैं उनसे 60, 40, 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 200। तो 200 से भाग करोगे। इतना कैलकुलेशन करने में आपको समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो, मेरी ट्रिक जो कह रही है वो क्या है। ध्यान से देखो, मैंने बताया था सबसे पहले इन संख्याओं को बेसिक रेशियो में निकाल लो, जितना छोटा हो सकता है। तो भैया ये काट लें, किससे काट लें बताओ, किससे काट लें, 20 से। 20 3 60, 20 दूना 40, 20 5 100, सही है ना, छोटा हो गया। अब छोटा हो गया, अब हमने बताया था सबसे छोटा वाला औसत आप लिख लो, ठीक है। चलो 52 लिख लिया। अब ध्यान से देखना, 52 लिखने के बाद में 58 कितना बढ़ा औसत, औसत कितना बढ़ा जरा बताइए। तो औसत बढ़ा है 52 से 58 हुआ 6 बढ़ा, तो 6 दूनी 12, ध्यान से देखना 12 होगा। आगे 55, 52 से कितना हुआ 55, इधर कितना बढ़ा, इसके लिए कितना बढ़ा है, तो इसके लिए बढ़ा है 3, कितना बढ़ा है 3। अगर 3 बढ़ा है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कितने से, 5 से, 5 15, तो 15, यहां पर 12 हुआ था, 6 बढ़ा तो 6 दूनी 12 हुआ था, यहां पर 3 बढ़ा है केवल, तो 3 और 5 की गुणा 15 हो गया, ठीक है। तो 15 और 12 जोड़ करके टोटल कितने हुए ये यहां पर लिख लेना है। 15 12 कितने होते हैं भैया, 27 होते हैं। कितने, 27 होते हैं। और बटे में कितना टोटल, 3 2 5 5 5 10। अब भैया 10 का मतलब तो आप समझते होंगे, 52 प्लस 10 का मतलब है 2.7 हो जाएगा। जोड़ दो 52 में 2 तो ये हो जाएगा 54.7, और बस काम खत्म है, काम खत्म। कितना ज्यादा गुणा भाग कहीं पर करना है क्या, करना है भैया, इसमें तो करना पड़ेगा, इसमें तो करना पड़ेगा। और ऐसे करोगे तो समय लगेगा, लेकिन ऐसे करोगे तो समय कम लगेगा, समझ पा रहे हो ना।
कम लगेगा। ये ट्रिक बहुत गजब की है। अभी मैं और क्वेश्चन करने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ज्यादा समय नहीं लेना है और कर देना है। ठीक है, समझ गए ना मैंने क्या बताया, कौन सा कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन आता है, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। एक कक्षा में 4 विभाग हैं। चलो 4 विभाग वाली कक्षा आ गई। एक कक्षा में 4 विभाग हैं A B C D, जिनमें क्रमशः 50, 100, 150 तथा 200 विद्यार्थी हैं, जिनकी औसत आयु क्रमशः 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष तथा 17 वर्ष है। तो बताएं कि पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी। भैया 4 हैं, 4 विभाग हैं A B C D। ओके, यहां पे लिख लेते हैं जरा छात्र या विद्यार्थी, जो भी इसमें लिखा हो अपना समझो। ठीक है, यहां पे उनका एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा कितने हैं, ए में है 50, बी में कितने हैं 100, सी में कितने हैं 150 और डी में कितने हैं 200 छात्र हैं। ठीक है, ओके। इनकी आयु का औसत कितना है, इनका 14 है, इनका 16 है, इनका 15 है और इनका भाई 17 है। अब पूरी कक्षा का औसत बताना है। अगर बेसिक अगर आपको लगाना हो तो बेसिक कैसे लगाओगे, मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक अगर आपको लगाना है तो बेसिक में आपको करना है भैया 50 गुणे 14 करोगे। 50 छात्रों का कुल योग निकालोगे, आयु का योग। फिर आप क्या करोगे, 100 छात्रों के कुल आयु का योग निकालोगे। फिर 150 गुणे 15 करोगे। फिर 200 गुणे 17 करोगे और फिर सबको जोड़ोगे। 50, 100, 150 सब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया जरा बताओ। 100, 200, 300, 300, 2, 500 हो जाएगा ना। 500 से भाग करोगे, 500 से भाग करोगे तब आपका आंसर आएगा। ये गुणा करते रहोगे, फिर जोड़ोगे, फिर भाग करोगे, तब आएगा आंसर। अब ध्यान से देखो, ये कितना बेसिक कॉन्सेप्ट, कितना सरल मैंने आपको तरीका बताया है। आपको छोटा वाला एवरेज लिख लेना है। चलो हाँ लिख लिया। इसमें क्या जोड़ना है बस ये देखना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको सरल अनुपात में बदल लो। 50 से सभी संख्या कटेंगी, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 चक्कू 100। छोटा छोटा है, दिक्कत नहीं है। यहां पे जरा बताइए कितना बढ़ा औसत, 14 से 16 हुआ, 2 बढ़ा तो 2 की गुणा 4, अलग जोड़ लेते हैं। चलो 4, ओके। यहां पे ध्यान से देखो कितना बढ़ा, शुरुआत 14 से, बार 14 से देखना है। 14 से 15 में कितना बढ़ा, 1 कितनी बार, 3 बार, तो 1 तिया 3, ओके। 14 से 17 हुआ, कितना बढ़ा, 3 चक्कू 12, तो 12 3 15, 15 4 19, मतलब टोटल आपका जो वृद्धि हुई है 19। और कितने में, तो ऊपर वाले जोड़ लो, 4 3 7 7 2 9 1 10 में। ठीक है, तो भैया 14 प्लस 10 से भाग करेंगे तो 1.9 आएगा और जोड़ देंगे तो 14 में 1.9 जोड़ेंगे तो 15.9 आपका जवाब आ चुका है। और आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मुझे यकीन है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी और अगर भाई पसंद आई है लाइक कर दो, अभी शेयर कर दो। आपको मैं ऐसे एवरेज के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आगे भी लाता रहूंगा। आपको मैंने आज का जो कॉन्सेप्ट बताया है, आज इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बताएं, बहुत सरल तरीके से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो और आगे मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर प्रेस करिएगा। जैसे आपको नया वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो देखेंगे तो फायदा मिलेगा तो आप एग्जाम में अच्छा करेंगे और आप एग्जाम में जब अच्छा करेंगे तो आपकी नौकरी होगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर लाएंगे आपके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।